हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारा बॉडी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है और सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस पर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स मिलकर काम करें ताकि बॉडी की एक्टिविटीज प्रॉपर्ली कंट्रोल हो सके और कोई भी स्टिम्युलस आए तो हम उसका सही रिस्पॉन्स दे सकें। हमारे बॉडी में एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे चलना, सोचना, सांस लेना और रिएक्ट करना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि ये सारी एक्टिविटीज प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सके और बॉडी का बैलेंस बना रहे। स्टिम्युलस का मतलब होता है एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जो हमारे बॉडी को रिएक्ट करने पर मजबूर करता है, और रिस्पॉन्स वो रिएक्शन होता है जो हमारा बॉडी या स्टिम्युलस के आंसर में शो करता है। जैसे गर्म चीज को टच करना स्टिम्युलस है और हाथ तुरंत पीछे खींच लेना रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ये कोऑर्डिनेशन मेनली नर्वस सिस्टम ह्यूमंस का एक में कंट्रोल सिस्टम होता है। ये एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजता है, जिससे बॉडी क्विक और सही रिस्पॉन्स दे पाती है। नर्वस सिस्टम 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है ब्रेन, जो सोचने, समझने और डिसीजंस लेने का काम करता है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस कैरी करता है। और तीसरा है नर्व्स, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। एक्शन एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो बहुत फास्ट और ऑटोमेटिक होता है। इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही कोई डेंजर होता है, बॉडी तुरंत रिएक्ट कर लेती है। जैसे जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो नर्व इम्पल्स एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस पाथ में पहले रिसेप्टर स्टिम्युलस को फील करता है, फिर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। वहां से मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टर मसल तक पहुंचता है और तुरंत रिस्पांस मिलता है। और हाँ बच्चों, लाइक कर कई जाना वीडियो को और दोस्तों को भी भेजे देना। ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर होता है। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, सोचता है और बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन की हेल्प से हम सोच पाते हैं, याद रख पाते हैं और डिसीजंस ले पाते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है सेरिब्रम, जो थिंकिंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है सेरेबेलम, जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है और मसल्स के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो हार्मोन्स की हेल्प से बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम में डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाकर उनके काम को रेगुलेट करते हैं। सुनो बच्चों, जो भी बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा और हम नोट भी देंगे। क्लास 10 जीनता छोड़ दो हम है ना स्टडी इजी। सब्सक्राइब बच्चों।